हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए पॉलिनोमियल आज ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। आज पॉलिनोमियल पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कर लीजिएगा। मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना? कुछ आउट ऑफ सिलेबस चला गया होगा तो वो भी बनेगा, मगर उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, कमेंट में आप वो क्वेश्चन दे दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का पार्ट थर्ड। जितने भी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बच गया है, उसको सॉल्व पूरा करा दे रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा का भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -b/a। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। ठीक है, यही ना? एक मिनट। ठीक है, सही है। और हमने क्या पढ़ा था? हमने जो मेरा सिलेबस है उस पर देख रहे थे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सम। इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। हमको पूरी तरीके से आना चाहिए। फैक्टराइजेशन आपको बता चुके हैं। ठीक है, आए इतना नोट किए जल्दी से। ठीक, मिटा दें? ठीक है, मिटा रहा। चलिए, अब हमको कुछ एक दो आइडेंटिटी जानना जरूरी है। ठीक है, जब भी अल्फा बीटा का देता है, तीन आइडेंटिटी मेन जानना जरूरी है। कौन कौन सा? पहला आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा आइडेंटिटी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा आइडेंटिटी याद होना ही चाहिए। कौन कौन सा आइडेंटिटी है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। और एक आइडेंटिटी होता है, फोर्थ आइडेंटिटी होता है, लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी। ये एक आइडेंटिटी होता है, इसी पे हमारा सब काम करेगा। ठीक है, और रिवीजन करा दे रहे हैं। किस फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल आता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन देगा 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो इक्वल टू 0, हमको ए बी सी डी निकालने के लिए देगा तो क्या कर सकते हैं? पहले वाले से कंपेरिजन कर देंगे। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू +2, सी इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको पुट कर सकते हैं हम अल्फा बीटा में। ठीक है, समझ में आया? और फैक्टराइजेशन करना सिखाए थे, जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ, जितना अगर पावर दिया रहेगा, हाईएस्ट पावर जो होगा उतना x का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ कितना है? दो इक्वेशन निकलेंगे। चलिए इसको अब निकालते हैं। हम क्या बोले थे? लास्ट वाला और पहला वाला को सेम टू सेम लिखना है।
मगर ये जो पहले वाला लास्ट वाला और पहला वाला है इससे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस माइनस करने के बाद +7 आना चाहिए, ये बताए थे ना। ठीक, अगर हम इसको कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा x, इसको प्लस लिख दे +10, 1 यहाँ पे है तो 10 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, अभी एक और ट्रिक बताएंगे, इसी मेथड में एक और ट्रिक बता देंगे। ठीक है, जो मैं करीब 2021-22 में जो ट्रिक में निकाला था। ठीक है, आज मुझे पास हुए कितना साल हो गया, 6 साल हो गया, उस समय मैं निकाला था। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो भी टीचर हैं, सही है, अच्छा, अच्छी बात है यार, किसी को कोई वो नहीं कर रहे हैं, मगर जो वो बता रहे हैं वो ट्रिक मैं पहले निकाल दिया हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका देख के बता रहा हूँ। 1 मिनट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे +5 ले लें, +5 +2x ले लें तो हमारा निकल जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। इन दोनों में से कॉमन, दोनों को पेयर कर लीजिए, पेयर कर दिए, x² + 5x, इसको पेयर ले लिए, प्लस बाहर ले लिए 2x + 10। ठीक है, इन दोनों में से देखो कॉमन x है, x बाहर निकाल लिए, x निकाल लिए भाई, x + 5 प्लस इसमें से देखो 2 कॉमन है, 2 निकाल लिए, x + 5। तो अगर हम देखेंगे 2 जीरोज मिल जाएंगे हमको, x + 5 = 0, तो x = -5, और एक कितना निकला, इसको कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, x + 2, तो x = 0, तो x = -2। ठीक है, अब हमारा बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका एक ट्रिक बता रहा है, इसको क्या कहते हैं, MK ट्रिक। ठीक है, एक फॉर्मूला बताया है, ये देखिए, ये फॉर्मूला बताया है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है फैक्टराइजेशन। पहले इसको तोड़ देना है, तोड़ दिए ना भाई, तोड़ने के बाद इसी फॉर्म में लिख दो, इसी फॉर्म में लिख दो। तो देखो इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए x² + x 5 + 2, ठीक है, प्लस है तो प्लस लिए, 5 × 2, यही ना है, समझ में आया। यहाँ हमारा क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, देखिए यहाँ प्लस दिया है, तो जब हमारा प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, तो हमेशा ये मानना है कि हमको ये नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि मैं बताया था अगर x का वैल्यू 5 दिया है तो मतलब ये पहले कैसे था, x - 5 = 0 था, तब उधर जाके +5 हुआ है। अगर मान लो x = -3 है तो पहले क्या था, x + 3 = 0, फिर x = -3 हुआ है। समझ में आया ना, ये चीज बताए थे ना, बताए थे कि नहीं। ठीक, इसको मिटा रहे हैं हम। अब देखिए, अब हमको ये वाला फर्स्ट वाला और लास्ट वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाइए। यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है 5 + 2, यहाँ हमारा क्या दिया पॉजिटिव, इसको ये जो दिया है a और b, कितना इक्वेशन हमारा निकलेगा, हमेशा a और b के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि हम 2 ही इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अल्फा बीटा। अगर a को मान लिया अल्फा और b को मान लिया बीटा, तो हमको इससे पता चल गया ना a और b, तो यानी कि ये प्लस में है, तो एब्सोल्युटली पता होगा हमको कि यहाँ जो प्लस में है तो हमारा x का वैल्यू किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। यहाँ अगर प्लस में है, दोनों पॉजिटिव में है, तो हमारा एब्सोल्युटली पता है कि x का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। इन दोनों को हटा के यही देखो, यही फैक्टराइजेशन में यही आएगा आंसर। जो बीच वाला नंबर रहता है ना, यही बताता है कि हमारा x का वैल्यू होगा। तो देखो 5 + 2, इसको हम लिख सकते हैं x = यहाँ प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ ये भी प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। देखो x का वैल्यू हमको यहीं से मिल गया, इसी वाले टर्म से, हमको आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी, और देखो वही आया भी है। अब दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखा दे रहा है आपको, ये चीज समझ में आया। इसको इस तरीके से तोड़ दीजिए, हमको x का वैल्यू चाहिए, a और b के फॉर्म में होता है ना, a और b के फॉर्म में ही होता है ना अल्फा बीटा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हमको मान के चलना है कि हमको पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव दिया है इक्वेशन में, तो हमको मानना है कि x का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम देखो दोनों को कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो +7 भी आ रहा है और दोनों पॉजिटिव में है, तो इसको मान के चलना है कि हमको किस में होगा। सोचिए, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये एब्सोल्युटली मान लेना है कि हमको नेगेटिव में होगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तब ना जाके नेगेटिव में होगा, तब इधर x का वैल्यू आएगा तब पॉजिटिव में होगा, क्योंकि x के फॉर्म में यहाँ दिया है और हमको x से अलग करना है, तो हमको एब्सोल्युटली मानना है कि x मतलब x = -5 भी होगा।
ठीक है, अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आया, यही से उठा दिए। अब देखो इतना हम प्रोसेस, इतना स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है, मिटा रहे इसको। हाँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है, ठीक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। देखो दोनों फॉर्म में हम करके बता दे रहे हैं। 6 दूनी के 12, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन कितना होगा, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला और लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 12 आ रहा है, इसको ऐसे सेम इज इट इज लिख दो, लिख दिया भाई, पहले लंबा प्रोसेस। फिर इसको ऐसा नंबर चाहिए जो 8 आना चाहिए और क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो अब इसको हम 12 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं इसे, ठीक है, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 और प्लस भी आएगा। तो अगर -6 कर दे 6x और माइनस 2x कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 12 भी आएगा, ये आएगा। तो इसको सेम जगह कर देना भाई, 2x माइनस 2x, ठीक है। और ऐसा मत काट मत देना भाई, काटना नहीं है, बेवकूफ़ी नहीं करना है कि काट दिए प्लस है तो ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी यार भूल गया, ठीक है, x माइनस 6x प्लस 6, पेयर में दोनों को कर दीजिए, पेयर में कर दिए, पेयर में करने के बाद यहाँ से 2x बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, x माइनस 1, यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है, यहाँ से कितना लगेगा 6 माइनस, तो कितना है x माइनस 1, तब जाकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, एक पेयर में कर देंगे 1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू क्या है, +1 और यहाँ पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू, ठीक, कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 3, यही ना आएगा, देख लो, एक एक स्टेप कर दे रहे यार तुम लोगों को इसमें। 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। कोई दिक्कत, देखो 6 दूनी के 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 12। अगर 6 प्लस माइनस जो भी करना है कर रहे हैं, हमारा 8 भी आ रहा है और इससे इंटू करने के बाद 12 भी आ रहा है, पॉजिटिव में 12 आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में 12 और प्लस माइनस, ठीक है, कितना आया 3 और +1 आया, +3। अब देखो, अब ध्यान देना, अब देखो हम एम के ट्रिक पे ले जाते हैं, देखे एम के ट्रिक पे ले जा रहे हैं, इतना तुम लोग लोड ले रहे हो ना भाई, मैथ पूरा रग रग में। देखो मेरे कहने का मतलब है आप कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट सीखोगे तो आप हर क्वेश्चन कर लोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। यही अप्लाई हो रहा है भाई कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला से मल्टीप्लाई करना है और सेम एज इट इज उतार देना है, और x का 2 वैल्यू निकलेगा क्योंकि x का पावर 2 है, ठीक है। कितना मिला, 3 और 1 मिला। अब समझिएगा, अब से हम एम का ट्रिक से सिखा रहे हैं, वही क्वेश्चन है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए, इतना तो तोड़ना पाएगा भाई, तोड़ दिए, तोड़ने के बाद -x बाहर रख लिए, कितना कर दिए, -x बाहर रख दिया, तो 6 + 2, ठीक है, और प्लस 6 × 2, ठीक है, आ गया ना। अब देखो, अब ध्यान देना है एकदम, बिल्कुल भी ध्यान एकदम सटीक होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो 2 टाइप का, यहाँ देखो वैल्यू भी दिया हुआ है, अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 0 के बराबर, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, मगर वहाँ 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 2 कॉमन ले लो, बाहर ले ली तो कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा भाई, कॉमन ले लिया 2 4x + 3 इक्वल टू 0, यही ना आएगा, देख लो यही आएगा ना, आएगा नहीं जी, आएगा। इसको तोड़ो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, इसको तोड़ो, ठीक है। वैलिड कब रहेगा, यहाँ पे जब हमारा x का 1 रहेगा, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x कितना हो जाएगा 3x माइनस x, ठीक है, +3 इक्वल टू 0, यही ना।
इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आया और प्लस माइनस करने के बाद 4 होना चाहिए। देखो माइनस का 4 आया। अब देखो हमको किसी से कोई मतलब नहीं है भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं। ये इधर वाला को वैल्यू को हमको नहीं पता, ये बस ये बीच वाला वैल्यू देखो, बीच वाले में माइनस एक्स लेंगे, बाहर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 + 1। और अगर इसको करेंगे प्लस 3 × 1 करेंगे तो भी। अब देखो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, माइनस दिया है, तो एकदम जाहिर सी बात है भाई कि दो वैल्यू जो ये प्लस में है, ये देखो यहाँ से देखना है हमको ये वाला, क्योंकि हमको पॉजिटिव में चाहिए। देखो ये नेगेटिव में है, जब हम इसको इन दोनों को नेगेटिव में करेंगे तभी ना नेगेटिव आएगा। अगर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव करेंगे तो -3 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। और 3 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर दोनों को माइनस करेंगे तब हमारा जाके 4 आएगा। ठीक है, यही ना, 3 + 1 दोनों को प्लस में रखेंगे तब हमारा आएगा प्लस। अगर हम इन दोनों को माइनस में रखेंगे तब जाके मेरा माइनस में आएगा। इन दोनों को पॉजिटिव में रखेंगे तब हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब सुनो, अब मान लो इसका अपोजिट रूल चलता है। अगर माइनस चाहिए तो इन दोनों को प्लस होना पड़ेगा। व्हाट इज माय पॉइंट, क्योंकि ये जीरो के उस तरफ जा रहा है। तो अगर LHS से RHS में जाता है तो क्या हो जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब हम इसको जीरो से वेरीफाई करेंगे कि अगर x पॉलिनोमियल है उसको जीरो से जीरो के इक्वल करेंगे, देखो जीरो के इक्वल करेंगे तो जीरो को उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ दिमाग लगाना है कि एक तो मैथमेटिक्स जो रूल कहता है वो तो करना ही है भाई, कि अगर माइनस माइनस जोड़ोगे तो माइनस ही मिलेगा। मगर हमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ लेके जाना है, वैल्यू निकाला है तो जीरो को उस तरफ जाएगा। तो हमको अपना दिमाग लगाना है कि जब ये नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा। गॉट इन माय पॉइंट, इतना बात समझ में आया? दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ चलो दिख रहा है। जब हमारा यहाँ दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर कर देंगे, यहाँ पे बता दें। अगर -3 - 1 करोगे, एकदम जाहिर सी बात है भाई, एक मिनट, -3 - 1 करोगे तो -4 मिलेगा। ठीक है, +3 + 1 करोगे तो पॉजिटिव का 4 मिलेगा। मगर ये एक मैथमेटिक रूल से ही चल रहा है कि ठीक है भाई ये इंटीजर से चल रहा है, इन दोनों को करोगे तो ये। मगर हम वेरीफाई किससे करते हैं, इक्वल किसके बराबर, जीरोस के बराबर, क्योंकि जीरोस के पॉलिनोमियल हमारा बनता है जीरोस के बराबर। तो हमको क्या समझना है, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब हमको नेगेटिव मिलेगा, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तब हमको पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा इन दोनों का वैल्यू a + b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ऑटोमेटिक कौन सा दो वैल्यू मिला, 3 और 1। हमको इतना स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, यहीं से मिल गया x = 3 x = 1, क्योंकि हमको प्लस प्लस करेंगे तब जाकर हमको माइनस मिलेगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देख लो देख लो देख लो बाबू, देख लो -3, एक मिनट, देखो ध्यान दो, x -3 = 0 तो x = +3 हो जाएगा, और x - 1 = 0, x = +1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहीं से हमको मिल गया कि ऊपर वाला पॉजिटिव लाना है तो एब्सोल्युटली ये यहाँ नेगेटिव लाना है तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा x के बराबर। तो हमको x का वैल्यू 2 मिल गया, एक पॉजिटिव का 3, दूसरा पॉजिटिव का 1, क्योंकि इसको जोड़ने पे हमारा माइनस आएगा। देखिए कितना कितना खतरनाक ट्रिक बताया भाई, इतना स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं, तुम 2 ही स्टेप में पकड़ लोगे। इसको तोड़ो, इसको तोड़ने से ही पता चल गया कि हमारा एक x का वैल्यू 3 आएगा, एक 1 आएगा। अब देखो करने पे भी, देखो आगे करने पे भी, प्रोसेस करने पे भी वही आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज हम नहीं बताए हैं, वही चीज। अब देखो आप कहोगे कि सर आप कैसे, इसी को कहते हैं थिंकिंग। सोचो कि ये हो कैसे रहा है। ठीक है, मैथ ऐसा है ना भाई, देखो क्लास 11 में आओगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर है, 11 या 12th में जो भी जो चैप्टर है ना कॉम्प्लेक्स, आज तक दुनिया में कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस उस चीज़ को चैप्टर को नाम लिखा गया कॉम्प्लेक्स होता है, मगर दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एवरीथिंग इज सिंपल, सिंपल फॉर्म में है। अगर फिजिक्स भी तुम देख रहे हो या केमिस्ट्री देख रहे हो, किसी भी चीज़ को, साइंस या मैथ को किसी भी तरीके से डील कर रहे हो, वो ईजी लैंग्वेज में है, बस वहाँ पे तुमको सोचना है। अगर सोच पाओगे तो तुम बेहतर कर पाओगे। वही मैं सोच के किया हूँ,
कि भाई यहाँ नेगेटिव है तो हमको x का वैल्यू जीरोस ऑफ x निकालना रहता है, तो x इक्वल टू जीरो में पुट करते हैं तो हमारे जाकर नेगेटिव इधर इधर आएगा तो नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, देखो साइन है ना नेगेटिव 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 नेगेटिव, मगर हमको x को उस तरफ लेके जाना है। ये पहले सोच लेना है कि हम यहाँ नेगेटिव लाना है, यहाँ नेगेटिव है तो x के इस तरफ है, समझना है, x के इस साइड है। अगर हम x को उस साइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। इसी तरीके से यही है भाई, ये देखो एकदम इजी लैंग्वेज, ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे उस दिन मगर आपको समझ में नहीं था, इसलिए आज बता रहा हूँ एकदम इजी वे में। चलो इसको मिटा रहा हूँ, और ये 3-4 आइडेंटिटी याद होना चाहिए आपको, जैसे मुझे याद है, आज मुझे 6 साल हो गए। चलिए पहला क्वेश्चन बन जाएगा और दूसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं। पहला बना दिए थे और दूसरा का दूसरा बना रहे हैं, बना के फिर बता रहे हैं क्या करना है आगे। दूसरे का क्या दिया है, पहला √2 और 1/3। एक को मानना है हमको अल्फा, अल्फा क्या है भाई, अल्फा √2 है, नहीं यही ना, इसको बेटा नहीं, एक को मानना है सम्स, यहाँ पे दिया है क्वाड्रिलेटरल गिवन नंबर ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट इज 0 रिस्पेक्टिवली। ये पहला वाला जो दिया है वो सम दिया है, ठीक है। तो जैसे √2, एक मिनट, √2 1/3 एक सम्स दिया है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ पोलिनोमियल, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है तुम्हारा √2, व्हाट इज माय पॉइंट। और प्रोडक्ट कितना दिया है भाई, प्रोडक्ट क्या दिया है 1/3। ये जाहिर सी बात है -b/a हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है c/a। तो हाईएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखो a का वैल्यू कितना आ रहा है 3 और यहाँ a का वैल्यू 1 आ रहा है, हाईएस्ट कौन हुआ, 3 हुआ कि 1 हुआ, जाहिर सी बात है भाई 3 हुआ, 3 हुआ तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये तो सिंपल सा है कि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ c है तो c/a। तो यहाँ से हमको पता चलेगा a क्या है, a क्या है भाई 3, b क्या है, b बताइए -3 √3 सॉरी √2/3। ऐसे काट मत देना भाई, काट मत देना कि काट दिया ऐसे, ठीक है, बेवकूफ़ी नहीं करना है, ठीक है। और c कितना है 1, ठीक है। तो हमको आ रहा है ये क्या कैसा फॉर्म होता है, ax² bx + c, ठीक है, माइनस है तो माइनस की तरह a की जगह पुट कर दिए 3x² माइनस माइनस 3 √2/3 x, अरे यार स्क्वायर लगा दिया x + 1। देखो यही होगा, पीछे भी आंसर मिला सकते हो आप, तो मिलाते रहना। ठीक है, कोई दिक्कत है। अरे भाई ए बी का वैल्यू ये ना आया है, कहाँ हम लिख रहे हैं यार, ये दिमाग नहीं काम करता है, दिमाग काम करता है मगर ये बी का वैल्यू ऊपर वाला ना है भाई, सामने वाला नहीं, ये तो ए का वैल्यू है। उन लोग भी ना वही छाप लोग है जो बता दिए मैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत आसान है भाई, टॉपिक इतना आसान है कि आप हर कोई कर लेगा। चलो 5 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। 1/4 अल्फा प्लस बीटा 1/4 क्या हो जाएगा -b/a, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/4 c/a। इसमें देखो सेम दिया है, पुट कर दो भाई, यहाँ से लिख लो b कितना है -1, a कितना है 4, c कितना है 1। यहाँ पे पुट कर दो ax² + bx + c। a कितना है भाई, a है 4x² और माइनस है, माइनस का 1x + 1 हो गया, ठीक है।
ठीक है, अब माइनस नहीं हुआ, वहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, हम लिखे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये यहाँ पे माइनस दिया था, माइनस माइनस कट जाएगा ना जी, यहाँ का माइनस ये माइनस कट गया, तो कितना आएगा, बी की जगह 1 +1 आ जाएगा, +1 तो प्लस एक्स हो जाएगा। 1 वो लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और लास्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि और कैसे कर सकते हो। मैथ बहुत इजी है भाई, मैथ से भाई मुझे बहुत लगा है, मैथ से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, फॉल इन लव विथ मैथ और फिजिक्स है, मैथ और साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा 1, तो ये कहता है -b/a 1, ये कितना हो जाएगा c/a, देखो 1/1, यहाँ से लिख लो, b कितना हो जाएगा -4, माइनस नहीं है, और a हो जाएगा 1, c हो जाएगा 1, इसको पुट कर दो भाई, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ठीक है, तो पुट कर दो इसको a और b को, कितना हो जाएगा x² -4x + 1, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करके भी तोड़ भी सकते हो, तोड़ के निकालोगे तो भी 4 और 1 आएगा, हम दिखा दें, कहोगे तो दिखा भी सकता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसको एम का ट्रिक से करते हैं ना, वेरीफाई करने के लिए दे दिया, मान लीजिए वेरीफाई करने के लिए दे दिया, अब कुछ अलग एक्स्ट्रा, सर कहोगे सर क्यों क्यों बाबू, बहुत जरूरी है यार, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, कैसे लड़ोगे, दूसरा सॉल्यूशन, चलो इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड करते हैं, मान लीजिए ये है x² -4x + 1, अगर यहाँ माइनस है तो x का वैल्यू हमारा क्या निकलना चाहिए, पॉजिटिव निकलना चाहिए, दोनों पॉजिटिव निकलेगा तभी, देखो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, अरे भाई बड़ा दिक्कत कर दिया रे बाबा, बड़ा दिक्कत कर दिया, बताना है 1 से हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 1 ही आएगा और +4 आना चाहिए, लोचा है भाई, ये तो वेरीफाइड नहीं हो पाएगा, मगर तो भी हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे, अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर तो सोचना पड़ेगा। नहीं होगा, ये उसी टाइप पे दिया है, ठीक है, वही उसी टाइप पे दिया है, ये वेरीफाइड नहीं होगा। आप कहोगे सर आप तो नहीं कर पाए, वो भी वेरीफाइड ही नहीं होगा भाई, अगर हम अभी देखो, अभी तो शुरुआत है, आगे पढ़ोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, उसमें इसका रूल बताया गया है कि कौन फैक्टराइज होगा कौन फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है, अगर डी के ग्रेटर देन होगा, उससे छोटा होगा, नेगेटिव में आएगा, तो ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, ठीक है। उसी तरीके से देखो ये सब जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो नहीं फैक्टराइज हो पा रहा है, आगे हम इसी एग्जाम्पल को उठाएंगे और तुमको दिखाएंगे कि देखो ये इसके से कम है, इसी की वजह से ये दिया हुआ है। अब तुम ये चीज़ अभी बता नहीं रहे हैं, तुम लोग सोचोगे कि भैया को नहीं आ रहा है, सर को नहीं आप बना पा रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचना है। फैक्टराइजेशन का भी कुछ रूल है, हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का नहीं होगा, हर किसी को तोड़ नहीं सकते हो, क्यों नहीं तोड़ सकते हो, उसका रीज़न हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जानेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें, और कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, पूरा क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, होमवर्क है वो। अब देखो एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लो ax, देखो जब भी डेल्टा का यूज होता है तो क्यूब हो जाता है, क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है, फाइंड दी
वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। दिमाग पहले लगा लो, पहले अपना सोच लो, सोचो उस चीज़ को भाई। हम जो पढ़ाए हैं उसी में से दिए हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया। ये क्वेश्चन दिया होगा कहीं, नहीं भी दिया होगा, मगर आप सोचने की शक्ति लाओ अपने अंदर। बताओ ये कैसे सॉल्व होगा, बनेगा आप लोग से? हमको तो नहीं लगता है कि कुछ बच्चे ही कर सकते हैं। 99.9% बच्चे नहीं कर पाएंगे। वो तो ज़्यादा बोल दिए भाई, उतना नहीं लेके चलना है। 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, 10% बच्चे कर सकते हैं। ये नहीं कि बोला कर ही पाएंगे। चलो आप कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है? अभी तो शुरुआत है बाबू, बहुत पोर्शन डिलीट हो गया है। सोच लो हम लोग किस तरीके से मेहनत किए होंगे। ये तो अभी 2 ही एक्सरसाइज है, हम लोग में 4-4 5-5 एक्सरसाइज होता था जब हम पढ़ते थे ना क्लास 10 में। 6 साल पहले, 5 साल पहले एनसीईआरटी बहुत ही हार्ड किताब था। हार्ड मतलब नहीं समझ रहे हो, उसको कर ले तुम हर किताब को सॉल्व कर लोगे। इस लेवल का इस लेवल का बुक था। अब तो कुछ घटा दिया है, तो अब तुम नया नया बुक खरीदोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मगर जो पहले का एनसीईआरटी था ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना भाई तो सब करोगे। क्योंकि एनसीईआरटी एक मेंबर से नहीं बना है, एक बंदा कोई नहीं लिखा है। उसमें 12-13% मिल के बनते हैं। देखो इंट्रोडक्शन का भी खोलोगे तो कितने मेंबर जुड़े रहते हैं, समझ रहे हो? एक आदमी का बस की बात नहीं है, इसीलिए पूरा कंसेप्ट हर इंसान अपना अपना कंसेप्ट देकर बनाता है ये। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहले उठाते हैं अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। अब यहाँ प्लस दिया, हम माइनस भी दे सकते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए यहाँ का एलसीएम लीजिए भाई। एलसीएम लेने क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा को अल्फा काटेंगे तो क्या आएगा? बीटा गामा। प्लस बीटा को काट देंगे तो क्या जाएगा? बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा गामा। गामा से कट जाएगा तो क्या करेगा? बीटा अल्फा। ठीक है, ये आया। अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/गामा किए थे ये, और हमारे ये इक्वेशन दिया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी दे सकता है, ये मत सोचिएगा हम इक्वेशन उठाए हैं। यहाँ पे कोई नंबर भी दे सकता है, जैसे कि 5x² प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 2, ऐसे भी दे सकता है। ये नंबर यू उठा के लगाना होगा, ठीक है। मगर हम ये इस तरीके से बता दे रहे हैं क्योंकि आपको ABCD निकालना सिखा चुका हूँ, ठीक ना। चलिए, तो हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा निकाले तो क्या मिला भाई? मिला क्या? बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा गामा, बीटा अल्फा बाई अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? आइडेंटिटी मतलब अल्फा बीटा गामा क्या पढ़े हैं बताइए। आप लोग जो बोलेंगे वही लिखेंगे। अल्फा बीटा गामा क्या पढ़े हैं? -d/a, ये पढ़े ना। अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक, यही लिखा हुआ है ना भाई। देखो अगर हम कहेंगे 5 + 2 कहेंगे तो भी आएगा 7, या कह देंगे 2 + 5। पॉजिटिव में कोई चेंजिंग नहीं, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव सोच जैसे भी रखोगे वैसे काम कर देगा। अगर तुम पॉजिटिव सोच रहे हो तो बात भी अच्छे से कर लोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तुमको अच्छा इंपॉर्टेंस भी मिलेगा, तुम्हारा व्यवहार सही रहेगा, तुमको सब रिस्पेक्ट देंगे। देखो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव थिंकिंग एक ही जगह हम लगा रहे हैं, बस पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं ला रहे हैं। मगर उससे कितना बेनिफिट हो रहा है? तुम डिसिप्लिन में रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा, हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, अपने गोल को सक्सेस कर लोगे ना। उसी तरीके से पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, उससे कोई दो राय नहीं है। अगर नेगेटिव हो तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर नेगेटिव हम सोचेंगे तो हमारे अंदर डिप्रेशन आएगा, हम डिमोटिवेट होंगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, और हर कोई मुझे गाली देगा कि नहीं। एकदम सिंपल सी बात है। इसी तरीके पॉजिटिव चाहे इधर से उधर कोई भी चेंज कर दो। तो हम क्या पढ़े हैं? अल्फा बीटा गामा क्या पढ़े भाई? c/a। हम यहाँ पुट कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा -d/a, और यहाँ क्या हो जाएगा? c/a। a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा भाई? -d/c। ये देखो ये होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा करेंगे तो -d/c आएगा, ठीक है। इतना बेसिक से उठाए हैं
पहले इसको एलसीएम लेंगे, मतलब दोनों को, मतलब एलसीएम लिया जाता है ना, एलसीएम ले लेंगे, कॉमन नंबर ले लेंगे, फिर उसके बाद उससे करेंगे जैसा हम किए हैं, इन दोनों को लिए, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई किए, फिर ऊपर में जो भी हुआ। ठीक है, ये आता है ना आप लोग को। देखिए इतना बेसिक्स उठाया। अब मान लीजिए कि हम माइनस कर देंगे तो भी हल हो जाएगा, मगर उतना आप आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना बाकी था, मगर वो हायर लेवल में चला जाएगा। मगर इतना जितना पढ़ाया उतना में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर समझ में आएगा तो चैनल को ग्रो करवाए। मैं चाहता हूँ हर वो बच्चे के पास जाए जो नहीं कर पा रहे हैं। पता है भाई कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत लोग काम कर रहे हैं, मगर मेरा अलग तरीका है कंटेंट देने का। बहुत बच्चे को दिमाग नहीं लगता। मैं भाई बता रहा हूँ, जो मैथ का एम नहीं जानता है ना, उस लेवल के बच्चों को पढ़ाया हूँ, उसमें पास कराया हूँ 40-45 नंबर। इसलिए आप लोग ये ना सोचे कि सर क्या पढ़ा रहे, कितना पढ़ा है। जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, वो पूरा 100% काम करेगा। आपको अगर एग्ज़ाम हो जाएगा ना, उस दिन मैं पेपर एनालाइज करके बता दूंगा कि मैं ये पढ़ाया हूँ। बस कंसेप्ट लेके जाओ, ठीक है। लास्ट टाइम में मैराथन ये सब चलता है, पता है भाई, हमको सब पता है, मगर इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। एक दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे करोगे। और क्वेश्चन को कैसे करना है ये सोचो, अपने अंदर का थिंकिंग को बढ़ाओ, सोचने की शक्ति को बढ़ाओ। फालतू कामों के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे कामों के लिए वेस्ट करो टाइम, ठीक है। जब कुछ सीखोगे तभी ना कुछ अचीव कर पाओगे यार। और सोचने की शक्ति बढ़ाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जो पढ़ाऊँगा वही आएगा, मैं ये सब कुछ नहीं बोलूँगा भाई, ना मैं ये सब बोल बस ये बोल सकता हूँ, मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ वही कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मैं ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन बताया है, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, कहेगा कि नहीं, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि सोचो, इस ऐसे भी हो सकते हैं। सोचने में क्या है भाई, जितना दिमाग का यूज करोगे उतना ही तुम्हारा मतलब मेंटल एबिलिटी बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेस कम भी होगा, तुम सोचने की शक्ति का प्रयोग कर सकोगे। ऐसे अब जब फिजिक्स का हमारा टर्म आएगा ना, फिजिक्स का जब सब्जेक्ट आएगा तब आपको बताएंगे और कैसे सोचा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, कैसे करंट फ्लो करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, ठीक है। आपने कभी सोचा है कि जब आप नींद में, गहरी नींद में रहते हो तो सपने आप देखते हो बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी देखते हो ना कि मेरे पास ताजमहल है, हम इसके राय, वो इम्पॉसिबल है। मगर ऐसा देखते हो, क्यों देखते हो, कैसे देखते हो क्यों रहा है, होता क्यों है। सोचो भाई, जब तक सोचोगे नहीं तब तक साइंस और मैथ को पकड़ ही नहीं पाओगे। समझ में आया। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इतना समझ में आया होगा तो चैनल को ग्रो करवाएं, ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर करें और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।